और आज 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। उनको भी नमन वंदन करता हूँ और साथ ही बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ कोलमेस, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के बैरी, विश्व के सरताज, कानून की ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही मैं तथागत बुद्ध के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है, लेकिन उस समय भारत में था। तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, वो एक राज परिवार में जन्म हुआ था और उनके पिता शुद्धोधन उन्हें डर लगा कि मेरा पुत्र कहीं सन्यासी न बन जाए, क्योंकि उस समय एक असित मुनि नाम के एक संत आए थे उनके घर पे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। उस डर के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सभी भोग विलासों से लिप्त कर दिया, सभी ऐशो आराम से लिप्त कर दिया, क्योंकि ये संसार के दुखों को ना जान सके और सन्यासी ना बने। लेकिन तथागत बुद्ध ने देखा कि जब संसार में इतना दुख है तो इसका कारण क्या है। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया और अलग अलग गुरुओं संतों से दीक्षा प्राप्त की, लेकिन जो चीज जानना चाहते थे वो लेकिन उसे नहीं जान पाए। लगभग उस समय 62 मत प्रचलित थे भारत में और 16 जनपद थे भारत में। तो बुद्ध ने अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संघों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। फिर तथागत बुद्ध ने स्वयं ही अपने ऊपर परीक्षण चालू किया। तो तथागत बुद्ध ने जो मार्ग खोजा वो मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। उसमें क्या होता है कि मनुष्य को जानना होता है कि दुख क्यों हुआ, दुख का क्या कारण है। तो सर्वप्रथम दुख का कारण खोजना होता है, फिर दुख का निवारण होता है, निवारण का रास्ता होता है। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने समाज को उस समय एक बहुत बड़ी धार्मिक चीज मतलब संसार को दी और वर्तमान में वो कार्य कर रही है। वो सार्वभौमिक सत्य है, सार्वकालिक सत्य है। थैंक यू। जय हिंद।